क्या आपने कभी सोचा है एक सिंपल क्लिक या एक नोन लिंक आपकी ज़िंदगी को कैसे चेंज कर सकता है? आज हम जिस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं वहाँ प्राइवेसी एक इल्यूशन बन चुका है। हर दिन हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर करते हैं। हर मिनट में दुनिया भर में 2000 से भी ज़्यादा साइबर अटैक्स होते हैं। एक हैकर को सिर्फ 10 सेकंड चाहिए आपका पासवर्ड क्रैक करने के लिए। क्या हर हैकर एक तरह के होते हैं? नहीं, हैकर्स के भी कई सारे टाइप होते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं वाइट हैट हैकर्स और कुछ होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स और कुछ ग्रे हैट हैकर्स। हैकर्स सिर्फ क्रिमिनल्स ही नहीं होते, कभी कभी सोसाइटी के लिए भी काम करते हैं। वाइट हैट हैकर्स को एथिकल हैकर्स भी कहा जाता है। ये माना जाता है कि जितने भी टाइप्स के हैकर्स होते हैं उनमें से वाइट हैट हैकर्स अच्छे होते हैं। वाइट हैट हैकर्स के जो काम है वो पॉलिसी के खिलाफ नहीं होते, वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। ये पॉलिसी के अच्छे के लिए और पॉलिसी को और भी बेहतर बनाने के लिए या किसी बिजनेस को हेल्प करने के लिए किया जाता है। ऐसे ही एक बहुत फेमस एक वाइट हैट हैकर्स के नाम अगर लिया जाए तो वो होगा केविन मिटनिक। कहीं पर भी अगर सर्च करें तो इसके बारे में जान सकते हैं। कहा जाता है एक दुनिया के टॉप 1% हैकर्स में होते हैं। In Las Vegas. Kevin visited the Cybercrime Magazine studio and shared his favorite hack with us, which took place when he was 16 years old. What I worked out at 16 years old is actually how to take over McDonald's drive-up windows. So when a customer would drive up, rather than get the guy inside with the headset, they'd get me. और वही अगर दूसरे तरफ ब्लैक हैट हैकर्स को देखा जाए तो ब्लैक हैट हैकर्स बुरे तरह के हैकर्स होते हैं। ज़्यादातर ये दूसरों के कंप्यूटर्स की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को चुराते हैं और वायरस स्प्रेड करता है और दूसरों के क्रेडिट कार्ड नंबर चुराते हैं। ऐसे ही किसी दूसरे के इम्पोर्टेंट पासपोर्ट को भी चुराते हैं। ये चाहे तो अगर किसी बड़े से बड़े बिजनेस को भी नीचे गिरा सकते हैं। ये सब कुछ अपने फ़ायदे के लिए ही करते हैं। ऐसे ही एक फेमस ब्लैक हैट हैकर है केविन पॉल्सन। I am a former hacker. My thing was hacking the telephone company. So in the late 80s and the early 90s, I was very into telephone company systems and how they worked. What got me in the most trouble in the end was I used my access to cheat at radio station phone-in contests to ensure I was the right numbered caller to win prizes. So I won a Porsche and some cash, and eventually wound up doing some time behind it. So my hacking career ended in 1991, and when I got out of jail, I did some. इन दो टाइप्स के हैकर्स के बीच में जो हैकर्स होते हैं उसे कहा जाता है ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स अपने आप को गुड पर्सन कहते हैं। वो अपने आप के काम को अच्छा समझते हैं। ये पैसों के लिए अच्छा भी काम कर सकते हैं और बुरा काम भी कर सकते हैं। और ऐसे ही एक ग्रे हैट हैकर्स के एग्जाम्पल के लिए आप मार्क एवने के नाम ले सकते हैं। As a hacker, probably before I was a teenager, I was simply interested in learning to program and learning how to write my own games, computer games. This was in the early 1980s, and from the motivation to find people with similar interests. अब इन सब के बाद जरूर ये सवाल आता होगा, कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स? आंसर इज यस। हम अपने आप को सेव रख सकते हैं। हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ख्याल में रखना चाहिए, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, रेगुलर अपडेट्स। ये सब कुछ हमें हैकर्स से बचाते हैं। सो आपको अगर कहीं भी
किसी तरह के पासवर्ड देना हो तो आप मेक श्योर ऐसा पासवर्ड दे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। तो ये इन्फॉर्मेशन किसी सिंपल चीज़ के लिए नहीं था। हम ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं कि हमारे ऊपर अगर हैकर्स की नज़र पड़ जाए तो वो सब कुछ ख़त्म कर सकता है। तुम सोच रहे हो कि तुम सेफ हो, जब तक तुम लॉगिन करते हो कोई तुम्हारा डेटा पहले ही डाउनलोड कर चुका होता है। जब तुम गूगल मैप खोलते हो वो तुम्हारा घर के रास्ता पहले से ही जानता है। तुम उसे नहीं देख सकते लेकिन वो तुम्हारे हर दिन देख रहा है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी एक जिप फाइल बन सकता है अगर हैकर्स की नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ जाए। जस्ट वन क्लिक और सब कुछ ख़त्म, गेम ओवर।